ओम नमः शिवाय। आज फिर से मैं गंगा घाट पे हूँ और सुबह से मेरी वाइब ऐसी जब मैं उठी तब से ऐसा था कि आज ज़िंदगी को कुछ नई शुरुआत हो रही है। अलग सी एक वाइब थी, अलग सी एनर्जी फील हुई मुझे कि जैसे कुछ तो नया शुरू होने वाला है ज़िंदगी में, कुछ अच्छा शुरू होने वाला है। किसी चीज़ पे मुझे एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो कि लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, फिर भी कुछ नया शुरू होने वाला है, ऐसा फील हो रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये भी एक साइन है आप लोगों के लिए। अगर आप कुछ अपनी ज़िंदगी में नया शुरू करना चाह रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, तो हम देखेंगे कि अभी नवरात्रि का भी टाइम है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर कुछ भी चीज़ आप शुरू करोगे तो बहुत अच्छा होगा। बट हम देखेंगे कि हमारे कार्ड्स क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम करियर के रिगार्डिंग देखेंगे कि अगर आप कुछ करियर में नया शुरू करना चाहते हो तो क्या आपको करना चाहिए। पहला ही कार्ड देखो, यहाँ पे सेलिब्रेशन का निकल कर आया। अगर आप लोग कुछ बेबी प्लान कर रहे हो या कुछ भी चीज़ें आप न्यू शुरू करना चाह रहे हो, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये कार्ड भी बता रहा है। अगर बेबी के लिए प्लान कर रहे हो तो फॉर श्योर आपको करना चाहिए। कुछ सेलिब्रेशन भी होने वाले आप लोगों की लाइफ में, ये चीज़ें दिख रही हैं। बट हम देखेंगे कि क्या करियर के मामले में आपको चीज़ें करनी चाहिए। जॉब भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, कोई भी चीज़ आप नया सेटअप करना चाहते हो उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे क्या आपको करना चाहिए। क्या आपको नए जॉब में जंप करना चाहिए या कुछ भी नई चीज़ की शुरुआत करियर से रिलेटेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स अपने आप गिर कर आ रहे हैं। जैसे कि कुछ बहुत टाइम का पुराना साइकिल था आप लोगों का, काफ़ी चीज़ें ख़राब चल रही थी आपकी ज़िंदगी में, तो उन चीज़ों का डेथ हो रहा है, उन चीज़ों का अंत हो रहा है। अब वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे जिन चीज़ों को लेकर ना। यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत परेशान थे अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर, जिसकी वजह से उन चीज़ों का अब हो चुका है। जितना आपको झेलना था आपने झेल लिया, अब उन चीज़ों का वो साइकिल ख़त्म हो रहा है आपका। इसलिए आपको नई शुरुआत करने का मन हो रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है, इसलिए नया शुरुआत हो रहा है, क्योंकि जब कोई चीज़ ख़त्म होता है तभी वहीं पे नई चीज़ों की शुरुआत होती है। लेट्स सी, और देखते हैं कि करियर में आपको किन चीज़ों को करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे जहाँ तक लग रहा है पीछे मुड़ कर नहीं देखना है आपको। जो हो गया उन चीज़ों को लेट गो करना है। और कुछ लोगों का ध्यान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव एनर्जी, अच्छी नज़र तो नहीं है, कुछ बुरी नज़र है लोगों का आपके ऊपर, कि लाइक आपको आगे बढ़ते हुए ना देखना, ये चीज़ हो सकता है। या फिर आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बन रहे हो, वो चीज़ें उन्हें लग रही है कि कैसे हो रही है ये सारी चीज़ें। इस टाइप की चीज़ें मुझे फील हो रही है। यहाँ पे कार्ड्स मतलब ऐसे ही शो कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और यहाँ पे करियर का नया शुरुआत आप कर सकते हो। आप नया जॉब में जा सकते हो, कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे आप हाँ कह सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रहा है मुझे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी चीज़ें आपके लाइफ में यहाँ पे चल रही है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ रहे, इमोशनल लेवल पे जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए हो रही है। आपका अवेकनिंग का टाइम है। आपको अपने इनर लाइट को देखना है, आपको अपने इनर वॉइस को सुनना है कि आपकी आत्मा क्या कह रही है, क्योंकि हमारी आत्मा कभी गलत नहीं होती है। तो ये तब होगा जब आप अपने आप को सुनना शुरू करोगे, अपने साथ वक्त बिताओगे। तो ये जो टाइम है आपका, उससे ओवर थिंकिंग कर अपने आप को और परेशान करने से अच्छा आप अपने आप को टाइम दो और उसमें थोड़ा पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करो कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। क्योंकि जब लाइफ में सबसे ज़्यादा बुरा होता है तो वही टाइम होता है हमारी अवेकनिंग का। लेकिन हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन को कोसते हैं, इंसानों को कोसते हैं कि ये इस इंसान की वजह से हो रहा है, ये सिचुएशन नहीं, वो हमारी अवेकनिंग का टाइम है। उस बीच आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी रहती है, कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में होने वाला रहता है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। जब बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है तो समझ लो कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। बट हर चीज़ को हम नेगेटिव ले लेते हैं, तो नेगेटिव नहीं लेना है हर चीज़ को। ओके, तो करियर में आप कुछ भी नया शुरुआत कर रहे हो तो आप कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको अपने इमोशंस को लेट गो करना होगा, जिन चीज़ों की वजह से आप परेशान हो। तो यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा, आपका एक औधा बनेगा, लोग आपको जानेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। पर मैं बार बार कह रही हूँ, अपनी इमोशंस को आपको, जो जिन चीज़ों की वजह से आप हर्ट हो, उनको लेट गो करना होगा। ये लाइट आ रहा होगा, सूरज जस्ट मैं आई, सूरज उदय होते हुए देखा मैंने, द जजमेंट का कार्ड। इट मीन्स कि आपके लाइफ में जजमेंट होने वाला है। आपने जिन चीज़ों पे मेहनत किया है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। जो भी चीज़ का डिज़ायर है, एक्शन लेना चाहते हो, नया सेटअप करना चाहते हो, गो, मतलब लाइक जाओ, करो, बिकॉज जजमेंट का कार्ड है, मीन्स आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। यूनिवर्स आपके साथ है। यहाँ पे आपको जस्टिस भी मिलने वाला है
जैसे कि मैंने कहा, अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, जो भी किया है, या जिन चीज़ों का आपको भरपाई लाइक आपने करते गए रिटर्न में आपको उन चीज़ों का रिजल्ट नहीं दिखा अच्छा कुछ भी, तो उन चीज़ों से रिलेटेड आपको जजमेंट होगा और जस्टिस होगा आपके साथ। आप सेटिस्फाई फील करोगे कि फाइनली चीज़ें हो गई, लोगों को रियलाइज़ हो गया जिन्होंने आपके साथ गलत किया। और यहाँ पर आपको जो है कि सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते रहना है, अपने ऊपर काम करते रहना है, खुद के ऊपर काम करते रहना है, अपने सोल पे काम करते रहना है, फाइनेंशियल चीज़ों पे काम करते रहना है, ज़्यादा इमोशंस को लेकर नहीं बैठना है। सो यहाँ पे इमोशनली जहाँ पर भी आप थे वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है, और मे भी आपने डिसाइड कर भी लिया, बिकॉज एक साइकिल ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। सो यहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है। जिस भी जगह पर हो, अगर आपको बहुत टाइम से बस सेम पैटर्न चल रहा है, सामने वाला आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, चाहे वो जॉब के मामले में है, अगर आप पुराने जॉब में हो वहाँ पे भी आपको खुशी नहीं मिल रही है, आपको वो सैलरी पे नहीं कर रहे हैं जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो, या फिर जिस करियर में आप हो वहाँ पे आप खुशी नहीं हो, बस ज़बरदस्ती किए जा रहे हो, या जिस रिलेशनशिप में हो उस रिश्ते में आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, वो इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, और आप बस दिए जा रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको रहने की ज़रूरत नहीं, वहाँ से निकलने की ज़रूरत है आपको। द स्टार। सो आपकी लाइफ में मुझे जहाँ तक लग रहा है कोई न्यू पर्सन की एंट्री भी होने वाली है, बिकॉज मैंने कार्ड में निकाला कि क्या आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आने वाले हैं अगर ये चीज़ें ख़त्म हो रही है तो। सो यहाँ पे कोई आपकी लाइफ में आएगा, और यहाँ पे द स्टार का कार्ड आया है। चीज़ें आप बहुत बैलेंस करके चलने वाले, और जो भी करोगे उसमें आपका नाम होगा, लोग आपको जानेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। सो आपको खुद पे काम करना है और पेशेंस रखना है कुछ अच्छी चीज़ों के लिए, चाहे वो कोई पर्सन हो, कुछ भी हो। जब आप अपने ऊपर काम करोगे तो उस हिसाब से इंसान को अट्रैक्ट करोगे, और वो इंसान आपको एक इमोशनल स्टेबिलिटी देगा। और आप यहाँ पे फाइनेंशियल भी आप बैलेंस कर रहे हो चीज़ें, और इमोशनल चीज़ों को भी बैलेंस कर रहे हो, तो खुद को टाइम देना है। सो यहाँ पे लड़ाई झगड़े से बचना है आपको। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपकी लाइफ में, या कहीं पे हो सकता है, तो जहाँ पे आर्ग्यूमेंट वगैरह अगर हो रहा है तो वहाँ पे आपको रुकना नहीं है, वहाँ पे अपनी राय नहीं देनी है, चीज़ों को इग्नोर करना है, आपको अपना कोई पक्ष नहीं रखना है, क्योंकि अभी ये सही टाइम नहीं है। अगर आप अपनी कोई भी बात रखने जाओगे तो चीज़ें हो सकती बहुत ख़राब हो जाए, आप भी उस कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाओ, तो आपको लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा बचना है। अगर आप कहीं पे भी निकलना चाह रहे हो, अपने जॉब से भी बाहर निकलना चाह रहे हो, तो बहुत ही प्यार से अपनी बात को रखनी है, आर्गुमेंट करते हुए नहीं चीज़ें रखनी है। रिलेशनशिप से भी अगर आप निकलना चाह रहे हो कि भाई नहीं चीज़ें वर्क कर रही है, मुझे नहीं रहना है, तो बहुत ही सोच समझ के चीज़ें रखनी है आपको, ठीक है। आपको बहुत ईजिली किसी पे भरोसा नहीं करना। अगर आप बिज़नेस का प्लान कर रहे हो तो आपको अकेले करना है, किसी के साथ नहीं करना है। रिलेशनशिप में मैंने जैसे कि कहा, थोड़ा पेशेंस लेना, टाइम लेना, तुरंत जब मत करना, बिकॉज वापस से चीट हो सकता है आपके साथ, गलत लोग टकरा सकते हैं आपके साथ। तो बिज़नेस भी पार्टनरशिप में नहीं करना है आपको, और रिलेशनशिप में अभी इतना जल्दी नहीं जाना है जब तक आप अपने सोल पे काम नहीं कर लेते, आप अपने ऊपर काम नहीं कर लेते। ओके, सो ये लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा सूरज का आ रहा है। सूर्य देवता प्रभावित हो गए हैं आज मुझ पर। बस अपने ऊपर फोकस करना है, अपने काम पे फोकस करना है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको खुद के ऊपर काम करते रहना है, और ना किसी के बीच में। ओ माय गॉड, डेक के लास्ट में था व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मीन्स आपका वक्त लौट कर आ रहा है आपके पास। जिन भी चीज़ों को आपने वक्त दिया था, जिन भी चीज़ों में इमोशंस लगाए थे, मेहनत किया, तो वो सारी चीज़ें आपके पास रिटर्न आ रही है। सो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। बस मुझे यही मैसेज देना था कि किसी नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हो तो करियर से रिलेटेड अच्छा है। लव लाइफ में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लव लाइफ से अभी आप बाहर आए हो, तो आपको अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो करियर आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे आप अपना स्टैंड लो और चीज़ों पे काम करो। सो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, बट पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। यूनिवर्स आपको खुद दे रहा है। अगर आपने खुद जल्दबाजी की तो आपके साथ चीट हो जाएगा, आप फिर से एक पैटर्न में फंस जाओगे, और फिर वहाँ पे आपको धोखा मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है गलत। तो आपको उस सही टाइम का वेट करना है, बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्स आपकी लाइफ में प्यार भेज रहे हैं। उस प्यार का आपको इंतज़ार करना है। अपने हिसाब से चीज़ें मत करो, थोड़ा सा ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, क्योंकि ऊपर वाला आपके लिए कुछ बेटर तैयार कर रहा है। आपकी स्टोरी वो खुद लिख रहे हैं। ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। और एक लास्ट कार्ड निकालने का मन हो रहा है।
सो यहाँ पर आपको चीज़ें, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिन भी चीज़ों को लेकर सोच रहे हो, सारी चीज़ें अलाइनमेंट में हो रही है, सारी चीज़ें अलाइन हो रही है आपकी तरफ, चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पे अब दिख रहा है द चैरियट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा चीज़ें बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में हो सकता है थोड़ा सा आपको घमंड किसी चीज़ को लेकर आ सकता है, और आप अपने आप को इस वक्त आइसोलेट कर सकते हो, अकेला अपने आप को रख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी, अकेले रहने का मन होगा, सब ठीक है। बट इस बीच अपने आप को इतना ज़्यादा ड्रेन नहीं करना है कि आप वापस किसी इमोशंस में अटक जाओ। आपको ये सोचना है ये सारी चीज़ें जो भी हो रही है एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए हो रही है। आपके अंदर कुछ नया जागने वाला है, कुछ नई चीज़ की शुरुआत होने वाली है। तो उसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लो। अगर आप आइसोलेट भी कर रहे हो, अपने आप को अकेला भी रख रहे हो, तो उस वक्त भी आपको पॉजिटिव सोचना है। सो या हर हर महादेव।